हेलो डियर। तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस का पॉकेट जीके खान सर के किताब से करने के लिए। तो आज आपका क्लास 1 होने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो 1930 ईस्वी में किया था। 12 मार्च को किया था। ठीक है, 12 मार्च को किया था। ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न है एवं आने वाला प्रश्न है। ठीक है। पिछले वर्ष का आप लोग नोट कीजिएगा, स्टार क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि भारतीय संविधान बनने में, माने भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। या पिछले वर्ष का 2024 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है। 7 अगस्त का पिछले बार एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें पूछा जा चुका है कि भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था। ठीक है। या बनने में कितना समय लगा था। तो याद करेंगे 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है। ये पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले कर लेते हैं कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था, तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, जो कि साबरमती कहाँ में है, गुजरात में है। ठीक है। 1942 की बात करेंगे तो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है। 1919 ईस्वी की हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट। 1919 ईस्वी की बात करेंगे तो 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के पंजाब में। ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेजों का प्रधान जो जनरल डायर था, वह अमृतसर के जो जालियांवाला बाग था। ठीक है। तो उसमें सामने ही गेट के सामने बहुत बड़ा तोप लगा दिया था, जिससे बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो गया था। ठीक है। इतना आपको पता होगा। ठीक है। चलिए, बिहार की राजधानी क्या है। ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है, इससे बताने से पहले आप लोग इधर देखिए। इसमें टोटली आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है। अगर आप इसमें से 33 क्वेश्चन लगभग सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन होने की संभावना है। ठीक है। क्योंकि जो इसमें 33 क्वेश्चन आप बताएंगे वह पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। और संभावना है कि अगले वर्ष ये सब प्रश्न रिपीटेड मैंने पूछ सकता है। ठीक है। तो चलिए, तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। ये 2024 से पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग खान सर के बुक में मिला सकते हैं। ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में है। ठीक है। बिहार की राजधानी कहाँ में है, पटना में है। ठीक है। यहीं से बहुत सारा प्रश्न बनता है। जैसे में बनता है कि पटना जो गोल घर है वह कब बना। पटना गोल घर कब बना, आप लोग बताएंगे पटना गोल घर कब बना। ठीक है। तो पटना गोल घर कब बना था, 1786 ईस्वी में बना था। किसने बनवाया था, तो जॉन गॉल अस्टीन ने बनवाया था। ठीक है। 1786 ईस्वी में जॉन गॉल अस्टीन ने बनवाया था। ठीक है। इतना कंफर्म हो गया आप लोग को। ठीक है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपको अपना नंबर दूंगा। ठीक है। आप उस पर मैसेज करके बोलिएगा सर फ्री पीडीएफ दे दीजिए और वो ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है। तो आपको हम दे देंगे। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन बताने दीजिए। ठीक है। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको भी पता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक है। आप लोग गड़बड़ाइएगा मत। एक वो बनता है अस्थाई अध्यक्ष बनता है, एक क्या बनता है, अस्थाई अध्यक्ष बनता है। एगो आपका बनता है अस्थाई अध्यक्ष बनता है। ठीक है। एगो अस्थाई अध्यक्ष बनता है, एगो अस्थाई अध्यक्ष। पूछ देगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था, अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो अस्थाई अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थाई की बात करेंगे, अस्थाई की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे। अस्थाई अध्यक्ष हो जाएंगे संविधान सभा के। ठीक है। संविधान बनाने में ऊपर आपको बता दें कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। किसने बनवाया था, तो भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ठीक है। अंबेडकर जी ने तैयार करवाया था। ठीक है। चलिए, यहाँ से आपका हो गया भीमराव अंबेडकर जी संविधान बनाए थे। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप फ्री में पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। ठीक है। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। मेरा नंबर है 9334
517119। ठीक है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको मैसेज करके बोलना है सर फ्री PDF दे दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और मैं PDF भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, जो अभी क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ? माने सॉरी, ओलंपिक खेल का शुरुआत कहाँ से हुआ? ठीक है, ओलंपिक खेल का शुरुआत जो हुआ वह कहाँ से हुआ? तो यह ग्रीस से हुआ। कहाँ से हुआ? ग्रीस से हुआ। ठीक है, ग्रीस से हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ? ठीक है, अमेरिका कब आज़ाद हुआ, या एक टाइप का और भी क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका का खोज कब हुआ? ठीक है, तो अमेरिका का खोज कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। ठीक है, कोलंबस ने किया था। ठीक है, कोलंबस ने किया था। अगर हमारे भारत देश की बात करेगा, अगर हमारे भारत देश की बात करेगा तो आप लोग बताएंगे कि भारत देश का खोज कब हुआ था। ठीक है, भारत देश का खोज कब हुआ था और किसने किया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर आप 50 में से कितना सही कर पाते हैं लास्ट में आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ठीक है, तो 1951 से 1952 ईस्वी के बीच भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। पहला लोगों के द्वारा आम चुनाव किया गया था। ठीक है, 1947 ईस्वी की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, चलिए, सूर्य से सबके सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। यहाँ ग्रह से प्लेनेट से क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में बनता है। ठीक है, इसलिए ग्रह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। पृथ्वी का बहन शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का भाई, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। कौन सा ग्रह बोला जाता है? नीला ग्रह, प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है, मंगल को रेड प्लेनेट बोला जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, जन गण मन के रचयिता कौन है? काफी इंपोर्टेंट है, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता आपके हो जाएंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर, मतलब टैगोर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, और यही के साथ अगर आपको पूछ देगा कि गाने की अवधि क्या है, मैंने उसका गाने का जो समय है वह कितना सेकंड के अंदर आप गा सकते हैं, तो लगभग 52 सेकंड होता है। ठीक है, 52 सेकंड में अगर आप 52 सेकंड में जनगण को फिनिश करना रहता है। ठीक है, अगर हम वंदे मातरम की बात कर दें कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, सॉरी, वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, वह से वंदे मातरम, वह से बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ठीक है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब भी हमको बहुत ही मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो आप लोग एक लाइक, कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक करवा दीजिए, तो इसका पार्ट 2 करके आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 500 लाइक करवाइए। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी भारत में लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। याद रखेंगे, 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश को मिलाकर 2525 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना नदी की बात करेंगे तो यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो यह ब्रह्मपुत्र तो अलग हो गया। गोदावरी, यह इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है गोदावरी नदी को, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोला जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, ये तो भारत की बात हो गया। अगर सब दुनिया की बात करेगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। ठीक है, याद रखेंगे, नील नदी है। ठीक है, चलिए, जालियांवाला बाग
हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, आपको ऊपर इसके बारे में कुछ बता चुके हैं, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। 1921 ईस्वी में भी खिलाफत आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हुआ थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, आपको भी पता है। 1925 में कोई आंदोलन नहीं हुआ था, ठीक है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी, जांघ की हड्डी, ठीक है। जांघ की हड्डी, ठीक है। इसको हम लोग एक भाषा में कहें तो इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में फीमर बोलते हैं, ठीक है। जांघ की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा कि कान की हड्डी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेपिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेपिज बोलते हैं, ठीक है, स्टेपिज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं, 2025 से पूछ रहा है, 2025 तक, ठीक है, क्योंकि 2025 में आपका बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, तो 2025 तक पूछेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट में 33 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो लास्ट में बताएंगे आपका कितना सही हुआ, और सभी का जवाब आप लोग कमेंट में देते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, बिहार में कितने जिले हैं अभी तक, ठीक है। चलिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो सबसे पहले हम ऊपर इसके बारे में कुछ बता दें आपको। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था, बिहार के चंपारण में, ठीक है। तो यह नील की खेती के लिए किया गया था, ठीक है। जो अंग्रेज लोग थे वो किसानों से ज़्यादा नील की खेती करवा रहे थे, ठीक है। तो यह नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नमक कानून 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था, नमक कानून, ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नमक कानून 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से किया गया था, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति, एक मिनट, भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो कोई भी भारत में ज़्यादातर जो भी होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति बात कर दे, मुख्यमंत्री की बात कर दे, मुखिया की बात कर दे, वार्ड की बात कर दे, 5 साल हो जाता है। एगो जो होता है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा एक बनता है, वह 6 साल का होता है, ठीक है। तो इतना तो नहीं पूछेगा आपको, राष्ट्रपति पूछ देगा, प्रधानमंत्री हो सकता है, वार्ड, ये सब तो नहीं पूछेगा, ज़्यादातर राष्ट्रपति पूछता है, ठीक है। तो 5 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है, ठीक है, क्योंकि इस वर्ष कुंभ मेला हुआ तो हो सकता है बिहार पुलिस में कुंभ मेला से भी प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है। आपको पता है कि प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है कुंभ मेला, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्षों में क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है, ठीक है। चलिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, ठीक है। तो आपका भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, ठीक है। इनसैट भी है, रोहिणी भी है, भास्कर भी है, ये सब भी है, ठीक है। लेकिन जो पहला उपग्रह है आपका आर्यभट्ट है, जो कि आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। भारत, जो आर्यभट्ट थे हमारे भारत के महत्वपूर्ण खगोलविद थे, ठीक है, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है। उनके नाम पर भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह रखा गया था, आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको भी पता है, नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट, ठीक है। नेपाल में स्थित कौन सा है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई आपको बात करेंगे तो 8,848, 8,848, 48, ठीक है, 8,848 मीटर है, ठीक है। चलिए, केटू की बात करेंगे। केटू हमारे भारत देश का हो जाता है, भारत में पूछेगा, ठीक है, भारत में पूछेगा तो केटू हो जाएगा। नंदा देवी की बात करेगा तो यह उत्तराखंड में है। कंचनजंगा कहाँ में है, सिक्किम में है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे। पूछ देता है कभी कभी कि कंचनजंगा कहाँ में है, तो सिक्किम में है। नंदा देवी उत्तराखंड, आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। बिहू किस
बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, बिहू त्योहार जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो जो बिहू है आपका वह असम से संबंधित है। ठीक है, बिहू जो त्योहार है वह कहाँ का है? असम का है। हमारे बिहार में छठ पर्व हो गया, छठ पर्व हो गया। ठीक है, याद रखेंगे छठ पर्व बिहार से भी कभी कभी पूछ देगा। छऊ हो गया, छऊ। ठीक है, छऊ, छऊ हो गया, ये सब। पश्चिम बंगाल के भी कुछ कुछ हैं, अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के भी कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, लेकिन असम का ज़्यादातर आपका पूछ देगा। बिहू हो गया। ठीक है, कुचिपुड़ी याद रखेंगे, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, क्योंकि बिहार पुलिस में प्रश्न बनता है कुचिपुड़ी से। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? तो आप लोग बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर क्या सबसे बड़ा राज्य पूछा, अगर सबसे छोटा राज्य पूछेगा क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगर जनसंख्या की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की बात करेगा तो उत्तर करोड़, लगभग यहाँ की आबादी है 20 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा राज्य की बात कर देगा जनसंख्या के हिसाब से तो सिक्किम, 6 लाख लगभग में यहाँ पर आदमी है सिक्किम में। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, चलिए। सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395 थे। ठीक है, 395 थे। ठीक है, चलिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका होता है H2O होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, यह कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पानी में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। ठीक है, CO2 की बात करेंगे तो CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, H2O को आपको बता दें हाइड्रोजन ऑक्साइड या जल बोल सकते हैं। O2 को आप लोग ऑक्सीजन, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में भोजन को पचाता है। ठीक है, जो हमारे पेट में पाया जाता है या भोजन को पचाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वायुमंडल में 0.003% है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय आपको पता है बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ में है? बेंगलुरु में है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। रावण किस वंश से था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन में से बताएंगे। रावण किस वंश से था? ठीक है, रावण किस वंश से था? रावण किस वंश से था? ठीक है, चोल वंश से था कि पांडव वंश से था कि इच्छुक वंश से था कि राक्षस वंश से था? ठीक है, तो अब आप लोग को तो पता ही होगा कि रावण किस वंश से था। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा। ठीक है, रावण तो राक्षस। ठीक है, आप लोग इतना जा रहे हैं। ठीक है, राक्षस हो जाएगा। चलिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 1 मिनट। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ठीक है, तो देखिए 26 जनवरी को संविधान दिवस नहीं मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, इस दिन हमारा जो संविधान था इस दिन लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि संविधान उस दिन बनकर तैयार हो गया था। कितना बनाने में समय लगा था आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर को आपको पता है महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? ठीक है, बिहार में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो बिहार में आपको भी पता है सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। कहीं भी आप बिहार के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र में चल जाइए, भोजपुरी उखाड़ कर रख देगा। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको भी पता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, हम लोग रहते भी हैं एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है। ठीक है, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 1 मिनट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मिनट 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 10 जून को तो याद नहीं है, 10 20 जुलाई को भी नहीं, 20। यहाँ से 2 3 क्वेश्चन अपने मन से बताना चाहते हैं जो कि बिहार पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। पहला आपका खेल दिवस। ठीक है, खेल दिवस, खेल दिवस क्या होता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस भी पूछा जाता है बिहार पुलिस में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग बताएंगे हिंदी दिवस लगभग 28 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी, 28 फरवरी को लगभग हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर कोई गलती हो गया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आप लोग बताएंगे। हाइड्रोजन नहीं भरी होती है, ऑक्सीजन नहीं भरी होती है, नाइट्रोजन नहीं भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन भरी होती है, जिसका संकेत क्या होता है? AR होता है। ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है? AR होता है, आर्गन का संकेत होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के संकेत की बात करेंगे तो H। इतना तो बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा, चलिए तो बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा तो टाइम है नहीं कि ज़्यादा डीप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जितना पूछता है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1942 ईस्वी में, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने इसी में नारा दिए थे, करो या मरो का नारा दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, 1919 की बात करेंगे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी में हुआ था, 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, 1930 ईस्वी में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ठीक है, चलिए विश्व में कितने महाद्वीप है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व में कितने महाद्वीप है। ठीक है, विश्व में कितने महाद्वीप है? तो विश्व में कितने महाद्वीप है आप लोग बताएंगे। विश्व में टोटली 7 महाद्वीप है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा आ जाता है हमारा एशिया महाद्वीप आ जाता है। कौन सा महाद्वीप आ जाता है? एशिया महाद्वीप आ जाता है। ठीक है, चलिए पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 मतलब 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। ठीक है, 1915 ईस्वी में, इससे पहले क्या हुआ था? 1915 ईस्वी में, चलिए इसका तो याद नहीं आ रहा है, ये सब का तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। ठीक है, नहीं तो ये सब से भी आपको प्रश्न बताते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग लास्ट में बताएंगे कितना सही हो रहा है। ठीक है, चलिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान के निर्माता की बात करेंगे तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनाया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लाल किला किसने बनाया?
ठीक है। लाल किला किसने बनाया, ठीक है। तो लाल किला किसने बनाया, आप लोग बताएंगे लाल किला किसने बनाया, ठीक है। तो अकबर ने बनाया कि शाहजहां ने बनाया कि बाबर ने बनाया कि औरंगजेब ने बनाया, ठीक है। तो लाल किला किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। आपको भी पता है लाल किला किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, ठीक है। शाहजहां ने बनाया था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। चलिए, अगर इसमें इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चलिए, महिला में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, इसका जवाब आप लोग देंगे कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरटीआई अधिनियम, आर टी आई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। आप लोग बताएंगे आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 2005 ईस्वी में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। 2005 ईस्वी में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। 2005 ईस्वी में आरटीआई अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, तो भारत में योजना आयोग का स्थापना जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। हालांकि इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। कब कर दिया गया है नीति आयोग, ये भी पूछता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया है, तो 2015 में कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी पूछे आपको फंसना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। गर्दा गर्दा कर देना है, ठीक है। 1948 की बात करेंगे तो आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय हमारा बिहार में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, बिहार राज्य में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, बिहार राज्य में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, बिहार राज्य में, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो बिहार में है, ठीक है। चलिए, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी बने, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी बने। अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात कर देगा महिला में कि पहली राष्ट्रपति महिला कौन बनी, तो प्रतिभा पाटिल बनी, 2007 में लगभग बनी थी, 2007 में, ठीक है। लगभग में बता रहे हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, सरोजिनी नायडू। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बेटी हो जाती है, ठीक है। चलिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को तो आपको पता है, इसके बारे में तो बताना कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पर 1 मई रहता है तो 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, इतना हल्का सा क्वेश्चन है, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी शायद आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, ठीक है, कि कोई डाउट न रह जाए इसमें, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसका बता देंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है। चलिए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये वाला बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। डीऑक्सी डीओक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझिएगा, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है। तो ये सब आप लोग बताइए,
बिहार में सोन नदी किस नदी से मिलती है? तो बिहार में सोन नदी किस नदी से मिलती है? तो आप लोग बताएंगे गंगा नदी से मिलती है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रामायण किसने लिखा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामायण वाल्मीकि ने लिखा था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आप लोग बताएंगे? स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक किसे कहा जाता है? स्वतंत्र सेनानी लोकनायक किसे कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन है। तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि अब आप लोग का 50 में से टोटली कितना सही हुआ? ठीक है। 50 में से आपको कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं, नीचे हम दे दिए हैं। ठीक है। आप अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है। अगर नहीं व्हाट्सएप नंबर ऊपर लिखे तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको मैसेज करके बोलना है सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए या फ्री पीडीएफ दे दीजिए बिहार पुलिस का, तो आपको इधर से एक लिंक जाएगा और फ्री पीडीएफ जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।